क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवीजन एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने से पहले प्रीवियस जो हम इक्वेशंस को पढ़े उसको ध्यान देते हैं। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसका जनरल फॉर्म ax प्लस b इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 and a and b real numbers. Linear equation in one variable. The linear equation in one variable means इसमें one variable है और इसका जो solution होता है वो होता है unique solution. Then we linear equation in two variable where a not equal to 0, b not equal to 0 and a, b, c real numbers. Here unique solution, linear equation in one variable, unique solution, and linear equation in one variable, unique solution. और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेरा ध्यान बार बार इन करने में चला जा रहा है इसलिए लय नहीं बन पा रहा है। 5 मिनट का समय देते हैं लेकिन आप लोग उसमें इन नहीं करते हैं, बीच में डिस्टर्ब करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी डिस्कस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देयर जनरल फॉर्म इज ax प्लस b नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, sorry, ax plus b equal to 0 where a not equal to 0, a and b real numbers. Then after we a linear equation in two variable ax plus by plus c is equal to 0, a not equal to 0, b not equal to 0, a b c real numbers. तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल पढ़ा। वन वेरिएबल में हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा और इसका ग्राफ जो होगा कोई नंबर लाइन पे कोई पॉइंट की तो ऐसा हो जाएगा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इसका इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा और एक स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसका स्ट्रेट लाइन होता है। ये दोनों पढ़ने के बाद हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं। मेनी पीपल बिलीव दैट बेबीलोनियंस वेयर द फर्स्ट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेबीलोनिया में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया गया था। नेक्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड्स डेवलप्ड ए ज्योमेट्रिकल अप्रोच फॉर फाइंडिंग आउट लेंथ इन आवर प्रेजेंट डे टर्मिनोलॉजी आर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज सबसे पहले ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने किया था। ब्रह्मगुप्ता इंडियन मैथमेटिशियन है, इन्होंने एक स्प्लिट फार्मूला दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक स्प्लिट फार्मूला दिया था। एंड श्री राधाचार्य इंडियन मैथमेटिशियन है, इन्होंने ड्राइव ए फार्मूला नोन एज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हिस्टोरिकल बातें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग डिफाइन करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन a quadratic equation in a quadratic equation, a quadratic equation in of the form
form a quadratic equation in of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are in real numbers. A quadratic equation in of the form ax square bx plus c is equal to 0, where a, b, c are in real numbers and a not equal to 0. और इसी को ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 को ही हम लोग इसका जनरल फॉर्म कहते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है वो होता है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। It is clear? Then after solving a quadratic equation, quadratic equation को solve करना, तो solve करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। तीन मेथड आपके बुक में है। एक है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड है फॉर्मूला मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड प्रेजेंट सिलेबस में नहीं दिख रहा है, इट मींस उसको डिलीट कर दिया गया है। यानी दो मेथड हमको पढ़ना है, एक बाई फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा फॉर्मूला मेथड। देन हियर वी डिस्कस डिस्क्रिमिनेंट। एक टर्म यहां यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। Discriminant denoted by d is equal to b square minus 4ac. d is equal to b square minus 4ac. ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, d is equal to b square minus 4ac. डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट का डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करता है कि जो हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है उसका नेचर कैसा होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स में फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है, b greater than 0। इट मींस d greater than 0 means d is a positive number, 2, 4, 100, 200, 355, यानी इस टाइप का कोई भी नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, इट मींस d greater than 0। यू नो दैट ऑल पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर d आएगा तो वो 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा होगा इसका मतलब इसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, यानी दो अलग अलग रियल रूट्स होगा और वहां पे हम लोग उसको फाइंड कर पाएंगे। Here d greater than 0, it means 2 distinct real roots। d greater than 0, 2 distinct real roots, it means दो अलग अलग रूट्स होगा। तो फर्स्ट x इक्वल टू, उस रूट्स को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। b ग्रेटर देन 0, इट मींस टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अलग अलग रियल रूट्स होगा। x इक्वल टू, रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्ट हम लोग पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको वन बाय वन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 2, दूसरा कंडीशंस होगा इसमें। सेकेंड कंडीशंस, d इक्वल टू 0, d का वैल्यू क्या है, 0 हो जाए। पहला क्या हो सकता है कि 0 से बड़ा हो जाए। सेकेंड कंडीशन, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, इट मींस टू इक्वल रियल रूट्स, इट मींस टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। जब इक्वल रियल रूट्स होगा, इट मींस x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, दोनों इक्वल हो जाएगा, रूट्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। हियर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। एंड थर्ड कंडीशंस, d लेस देन 0, d क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा कब होगा, एनी नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर रहेगा तो 0 से छोटा हो जाएगा। तो 0 से छोटा हो जाएगा, इट मींस नो रियल रूट्स। और इन क्लास 10 में हम लोग सिर्फ रियल रूट्स की बात करते हैं, इस कंडीशन में हो जाएगा नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे हम लोग रूट्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बेसिक बातें जो हमको समझना है, वो समझना ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। अगर कोई अलग फॉर्म में भी दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है चेक करना है, उसको हम इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे जो हमारा जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म में आ गया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड्स है। 3 मेथड्स में 1 मेथड्स है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसपे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आफ्टर। फिर है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो प्रेजेंट टाइम में डिलेटेड पोर्शन में है। एंड थर्ड है फॉर्मूला मेथड, बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। 3 मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं। रूट्स का मतलब उस वैल्यू को अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाएगा। देन आफ्टर वी डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मींस, नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करने के लिए हम लोग एक नया टर्म है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू डी, डिस्क्रिमिनांट डिनोटेड बाय डी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d क्या क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ d। d हो सकता है 0 से बड़ा हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। d greater than 0, d equal to 0 and d less than 0. If d greater than 0, two distinct real roots, x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac by 2a. d equal to 0, it means two equal real roots. It means x is equal to minus b by 2a. And third condition, d less than 0, it means no real roots. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। इसी के बेसिस पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, इसी मेथड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे अब डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.1। 4.1 फर्स्ट वी डिस्कस एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1, इरेज इट, बोर्ड को इरेज कर दे। ये सारा फैक्ट सबको समझ में आ गया होगा।
ओके, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आपको चेक करना है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3। सिंप्लीफाई, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 और x स्क्वायर फर्स्ट वी राइट 2x देन वी राइट 1। 2x RHS से LHS में आएगा तो माइनस 2x और माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर प्लस 2x and minus 2x cancel, plus 3 plus 1 4 is equal to 0. In this term ax is not present but x square is present, so this is a quadratic equation. Yes, it is a quadratic equation because maximum power 2 होना चाहिए और 2 हमारे पास है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2। ओके, 2x minus 6, this is the plus 6 and this is 7. Okay, this is right. So in this chapter only verify कि given equation is quadratic equation or not। पहले हम लोग सारा क्वाड्रिकेशन का प्रॉब्लम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। इसमें एट रैंडम 1-2 हम बता दे रहे हैं, बाकी फिर आप इसको बनाइए। 1 का 1 बनाए। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। 2x माइनस 1 x minus 3 x plus 5 x minus 1। in this form very difficult to decide कि this is quadratic equation or not। so first we solve 2x into x, 2x square, 2x minus 3x, 6x minus 1 into x minus minus plus 3, x into x, x square, x into minus x plus 5 into x, 5x or 5 into minus 5. Then here 2x square minus 6x and minus 7x plus 3. Here x square 5x minus x minus 4x minus 5. सबको RHS में लाएंगे। 2x square minus 7x plus 3 minus x square plus 4x plus 5 equal to 0। सॉल्व कर रहे हैं लाइक टर्म एक साथ। 2x square minus x square minus 7x plus 4x plus 3 plus 5 equal to 0। x square minus plus minus minus 3x plus 8 equal to 0। This is also a quadratic equation। Any problem? आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उसको सॉल्व करके उसके जनरल फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाएंगे।
अगर मैक्सिमम पावर उसको सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 रहेगा, इट मींस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एनी प्रॉब्लम? Any problem, boys and girls? Boys and girls, any problem? कोई दिक्कत है बॉयज एंड गर्ल्स? यस या नो? कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा किसी को कुछ? इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क में रहा कि 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। Solution of a quadratic equation. Solution of a quadratic equation. Solution of a quadratic equation by factorization. Solution of a quadratic equation by factorization. Solution of quadratic equation by factorization. In this topic, we discuss exercise 4.2. आपको पहले ही बता दिए कि वर्ड प्रॉब्लम हम पूरे बुक का एक साथ बताएंगे जो वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस ऑल मेथड, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये कोई नया नहीं है, आप फैक्टराइजेशन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपने फैक्टराइजेशन किया है पॉलिनोमियल्स में भी, उसी को यहाँ पे रिवाइज कर लेना है। तो अगर क्वेश्चन 1 का 1, in this question x square minus 3x, x square minus 3x minus 10 equal to 0. This is a quadratic equation. इसको सॉल्व करना है factorization method, and factorization method, in factorization we know that solve two types, first using identity and another splitting the middle term. Here no use of any identity, इसमें हम लोग किसी भी आइडेंटिटी यूज नहीं कर पा रहे हैं। Then we split the middle term, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट,
कि स्प्लिट करने पे जो दो टर्म आएगा उसको सॉल्व करने पे इतना ही आना चाहिए। एंड सेकेंड कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू टर्म इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हियर वी राइट माइनस 3x माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। अगर ये डिजिट बड़ा होता है तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके डिसाइड करते हैं कि क्या करें। हियर स्मॉल डिजिट था तो 10 लाने के लिए हमने कहा कि 5x और 2x। हियर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसको सॉल्व करने पे इतना ही आना चाहिए। तो माइनस 5x प्लस 2x क्या आएगा, माइनस 5x प्लस 2x क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस बड़ा है इसलिए साइन माइनस का होगा तो माइनस 3x आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया। इसको सॉल्व करने पे इतना ही आ जाना चाहिए। 3x को हमने स्प्लिट किया माइनस 5x प्लस 2x और इसको सॉल्व करने पे माइनस 3x आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल। सेकेंड कंडीशन मल्टीप्लाई ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू द मल्टीप्लाई ऑफ दिस एंड दिस टर्म। तो माइनस 10 इंटू एक्स, माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10x स्क्वायर एंड माइनस 5x into 2x is equal to also minus 10x square। तो सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा। फर्स्ट कंडीशन की इसको सॉल्व करने पे माइनस 3x आना चाहिए, इट इज फुलफिल। एंड सेकेंड कंडीशन मल्टीप्लाई ऑफ माइनस 5x एंड 2x इक्वल टू द मल्टीप्लाई ऑफ माइनस 10 एंड x स्क्वायर, बोथ कंडीशन इन फुलफिल। देन वी अब हम लोग कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स। हियर common x minus 5 and these two term common 2 plus 2 x minus 5 equal to 0 और x minus 5 दोनों में है तो वहां से बाहर कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा 2 equal to 0। here x कॉमन लेंगे तो x minus 5 plus 2 कॉमन लेंगे तो x minus 5 equal to 0। x minus 5 यहाँ कॉमन ले लिए दोनों में से तो here x यहाँ बचा प्लस 2, x minus 5 and x plus 2 equal to 0। okay, then that is x minus 5 equal to 0 और x plus 2 is equal to 0। x minus 5 is equal to 0, x is equal to 5 and x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2। Here two solution is given, 5 and minus 2। This is the process, solution of quadratic equation by factorization method। यस, टू डिस्टिंक्ट रूट्स है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस वो नहीं था इसलिए उसको हमने टू डिस्टिंक्ट रूट्स यहाँ पर है। अब इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? 5x इक्वल टू 5 अगर पुट करेंगे तो 0 आएगा, अनदर x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। ये वेरिफिकेशन है रूट्स का। ओके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ओनली 2 रूट्स आएगा। इट मींस 5 और -2 ही पुट करने पे 0 आएगा, अदर x का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिएगा तो वो 0 नहीं आएगा। 5 और -2 ही पुट करने पे 0 आएगा, अदर कुछ भी पुट कीजिएगा तो 0 नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चंस को, इस मेथड से क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका बेसिक या प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जितना अच्छा रहेगा आप उतनी आसानी से इसको बना पाएंगे। फैक्टराइजेशन में अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। प्रीवियस नॉलेज में इसका फैक्टराइजेशन चाहिए। फैक्टराइजेशन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए, क्लास 8 में भी पढ़े हैं, क्लास 9 में भी पढ़े हैं। यहाँ पे फैक्टराइजेशन का यूज है, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं सीखना है, बट फैक्टराइजेशन का यूज है। तो यूज तभी कर पाएंगे जब हमको फैक्टराइजेशन क्लियर रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
ओके, वन क्वेश्चन और है 4 में 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 2x² minus x plus 1/8 is equal to 0. First we solve. Here LCM is 8. 8 2 is 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0. Then after 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0. 8 यहाँ 0 में मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन यू फैक्टराइज टू मेथड्स, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं या यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज हो रहा है, किसी भी मेथड से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं तो 16x स्क्वायर को 4x स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर को लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, 16x स्क्वायर को लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर एंड 8x लिख सकते हैं 2 इंटू 4x इंटू 1 एंड 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। हियर वी ऑब्जर्व दैट कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इट मींस इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मींस 4x minus 1 into 4x minus 1 is equal to 0. That is 4x minus 1 is equal to 0, 4x is equal to 1, x is equal to 1/4. Here two equal roots 1/4, two real equal roots 1/4 and 1/4. Two real equal roots 1/4 and 1/4. Any problem? In this type we find the roots of quadratic equation by using the factorization method. Any problem? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। इसमें कोई दिक्कत है? तो अब लेस देन 1 मिनट बचा है, तो आपका होमवर्क है कि 4.1 में वर्ड प्रॉब्लम के अलावा जो क्वेश्चन है उसको बना लीजिए एंड 4.2 में वर्ड प्रॉब्लम के अलावा जो क्वेश्चन है सारा वर्ड प्रॉब्लम एक साथ बना लेंगे जब हम सारा मेथड सॉल्व कर लिए रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम लास्ट में। इट इज क्लियर? तो 4.1 एंड 4.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सेप्टेड वर्ड प्रॉब्लम उसको बना के लाना है। ओके, गुड बाय।